कि लोन सेटलमेंट में आपको 75 से 85% तक डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, और वो भी जो डिस्काउंट मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल का 75% या 85% प्रिंसिपल का। ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के भले इन्होंने 50 करोड़ कर दिए हो, 5 करोड़ कर दिए हो, डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी सेटलमेंट करनी है प्रिंसिपल के ऊपर करनी है। आपके पास साथियों पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो ये बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। अनसिक्योर लोन में घंटा नहीं उखाड़ सकते, अनसिक्योर लोन में कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में जाके इन पे एक ही ऑप्शन है, सेटलमेंट। नए नए तरीके से उठाई गिरे चवन्नी छाप, जुआरी भिखारी, नंग चोर, भिखमंगे, जीबी रोड के दल्ले लोगों को डराते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा चेक बाउंस का केस करेंगे, ईसीएस बाउंस का केस करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानत करवा लेना। ये कंपाउंडेबल है जो 138 का केस है, समझौता योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। जब मर्जी समझौता कर लेना, 50 बार आएंगे आपके पास समझौता करने के लिए, कोर्ट में भी आएंगे, कोर्ट में भी आपको बोलेंगे और कोर्ट में ही सेटलमेंट कर लेना। कोर्ट में सेटलमेंट होगी तो फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ना फेक सेटलमेंट कोर्ट के अंदर ये कर सकते, क्योंकि इनको ही जेल में जाना पड़ेगा अगर कोर्ट के अंदर फेक सेटलमेंट करेंगे। तो कोर्ट के अंदर कभी फेक सेटलमेंट नहीं होता। जब भी सेटलमेंट करें अपने मुंह से कभी ना बोलें कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ। बात समझ लें, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई तुरंत प्रभाव से जेल का प्रावधान नहीं है जो ये चवन्नी छाप बता रहे हैं। इनको पता है कि भाई ये पैसे फंस गए, अभी ये 40-45 साल तक केस लड़ना पड़ेगा, तब तक इसका बोलोराम ही होलेगा और इनका देने वालों का भी बोलोराम हो जाएगा, तो पैसे किससे लेंगे। तो इसलिए इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि उसको सेटलमेंट करते हैं। अनसिक्योर लोन है तो आपको 75% तक डिस्काउंट देते हैं, और अगर क्रेडिट कार्ड का है तो 85% तक डिस्काउंट मिलता है। लोग क्रेडिट कार्ड को क्या है, उसको लोन ही नहीं समझते, क्रेडिट कार्ड समझते। क्रेडिट कार्ड भी लोन है, वो प्री अप्रूव्ड लोन है और दुनिया का सबसे खतरनाक लोन है, जिसमें 60 से लेके 80% तक आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है 10, 12, 15% पे, आपने 5 लाख रुपए का लिया, अगले 2 साल के बाद प्रिंसिपल भी चला जाएगा, इंटरेस्ट भी चला जाएगा, ब्याज भी चला जाएगा, मूलधन भी चला जाएगा। 2 साल में उनका 5 लाख भी और ब्याज भी। अगर 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया, हर महीने 50,000 रुपये भरते रहे, 1 साल के बाद 6 लाख रुपये आपके चले जाएंगे, 4 साल में 24 लाख रुपये चले जाएंगे और 5 लाख रुपए फिर भी उनके देने ही हैं। ये कभी नहीं उतरता। ये जो मिनिमम है ये इनका ब्याज है, इंटरेस्ट है, इससे बचें, इनका एक ट्रैप है, इनका एक जाल है। इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आज मेरी टीम ने उसको डाल दिया क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आज जो शाम को वीडियो डली है उसको देख लें। डरे घबराए नहीं, जब भी सेटलमेंट करें 90% आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट की जा रही है। सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा सेटलमेंट जेन्युइन है क्या फेक है। उसके अंदर क्लोज डलवा लें एनओसी का या एनडीसी का। एनओसी क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कौन से लोन में देती है, किसी भी तरह का आपका व्हीकल का लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, अगर ऐसा कोई व्हीकल का लोन है तो उसमें आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। वो लेके आपको आरटीओ में जमा करवाना पड़ेगा। आपकी आरसी देखेंगे, उसकी बैक साइड में बैंक एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, एचपीए रेड कलर से आगे उस बैंक का नाम है। जब आप एनओसी वहाँ जमा करवा देंगे तो आपकी ओरिजिनल आरसी जमा हो जाएगी और बाद में नई आरसी आपके घर बन के आएगी, उस बैंक का नाम हट जाएगा अगर इन्होंने एनओसी दे दी तो। एनडीसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। अन्य किसी भी तरह के लोन में एनडीसी लेनी पड़ती है, उसमें एनओसी की जरूरत नहीं, क्योंकि एनओसी की जरूरत सिर्फ व्हीकल के लोन में पड़ती है, क्योंकि वो आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। अन्य किसी लोन में आपको एनओसी की जरूरत नहीं, ना ही कोई एनओसी देता कोई बैंक एनबीएफसी। एनडीसी देंगे, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, उसको लेके अपने रिकॉर्ड में रख लें। बस डरे घबराए नहीं, अपने मुंह से कभी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ।
गूंगी का गुड़ खा जाए, गूंगी से गुड़ लेके खा जाओ, अपने मुंह से ना बोलना, अपने आप ही बोलेंगे नाकामी यही है सेटलमेंट करने का, खुद से बोलेंगे। जब प्रिंसिपल का 75% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाए तो कर लो। कभी भी ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। 6 महीने तक का टाइम बैंक एनबीएफसी कंपनी दे सकता है, सेटलमेंट के बाद भी वही ईएमआई में आप पैसे देना। इनके इस जाल में कभी ना फंसे, क्योंकि अगर आपने 5 ईएमआई टाइम पे दे दी, मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपए का लोन था, इन्होंने 75% डिस्काउंट दे दिया प्रिंसिपल का, 2.5 लाख रुपए में सेटलमेंट होगी और आपको 5 ईएमआई में दे दिया ऑफर, भाई 50-50 हजार रुपये करके दे देना। 4 ईएमआई आपने टाइम पे दे दी, 5वीं ईएमआई एक दिन भी कम करी, लेट दी, तो उसको नुल एंड वाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो सारे पैसे ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काट लेंगे, आपको नहीं बताएंगे। पैसे तो ले लेंगे वो 5वीं ईएमआई भी, लेकिन बाद में कैंसिल कर देंगे, उसको कहेंगे भाई जो टर्म कंडीशन इसमें लिखी गई थी वो तो आपने फुलफिल नहीं करी, आपने उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो इस तरीके से लोगों के साथ ठगी की जा रही है। जब भी सेटलमेंट करें ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट, 6 महीने बाद करें, अभी पैसे नहीं है, जब आपका दिल करे जब करें, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अभी सेटलमेंट करनी है। हर 3 महीने के बाद बैंक की क्लोजिंग होती है, 31 मार्च को, आप 30 जून को होगी कल को, और फिर दिसंबर में 31 दिसंबर को, फिर 31 मार्च को, हर सितंबर में होएगी। हर 3 महीने के बाद क्लोजिंग होती है इनकी, तो हर सारा साल चलता रहता है ये सेटलमेंट का ऑप्शन। ऐसा नहीं है कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है कि अभी करनी पड़ेगी, अभी पैसे हैं तो दे लो, नहीं बाद में सेटलमेंट होएगी नहीं। अरे ब्रिटिश काल से, जब से बैंकिंग का जन्म हुआ 1841 से, तब से लेके आज तक सेटलमेंट होती आ रही है, और जब तक अनंत काल तक दुनिया रहेगी तब तक सेटलमेंट होती रहेगी। बोलो जय